हेलो एवरीवन, सरकारी योजना एंड सर्विसेज में आपका स्वागत है। यहाँ आपको सभी लेटेस्ट सरकारी योजना और सर्विसेज की जानकारी मिलेगी। हम आपको सभी सरकारी योजना और सर्विसेज आप तक सीधी और आसान भाषा में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको जाना होगा क्रोम, सर्च करना होगा लाड़की बहन महाराष्ट्र.gov. आपको सबसे पहली ही वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट ओपन कीजिए। यहाँ पर योजना के बारे में सारी जानकारी दी गई है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं या फिर हमारे पहला वीडियो दिया गया है, उसमें सारी जानकारी दी गई है, आप उसे चेक कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिखेगा जो है ladkibehen.maharashtra.government.in। ये है फॉर्म फिल करने के लिए लिंक। आपको लिंक ओपन करना होगा। आप देखोगे ये वेबसाइट ओपन हुई है फॉर्म के लिए। यहाँ पर भी डिटेल दिया गया है, जानकारी है, आप सारी पढ़ सकते हैं। कितने लोगों ने इस फॉर्म को सबमिट किया है, कितने लोगों अभी तक इस फॉर्म का, इस योजना का लाभ उठा पाए हैं, वो भी जानकारी दी गई है, जैसे कि आप सामने देख सकते हो। फॉर्म फिल करने के लिए आप ऊपर देखोगे, यहाँ पर 3 लाइन आपको दिखेगी। आपको इस लाइन पर क्लिक करना होगा। सबसे आखिरी ऑप्शन जो दिया गया है उस पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने कुछ इस तरह का लॉगिन पेज आ जाएगा। अगर आपका इस पेज पर पहले ही अकाउंट बनाया गया है तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा और जो पासवर्ड आपने पहले डाला है, जनरेट किया है, वो डालना होगा। अगर आप इस वेबसाइट से पहली बार आ रहे हो और आपको फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले आपको जाना होगा नीचे क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद साइन इन का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको आपकी सारी जानकारी डालनी होगी। सबसे पहले आपको आपका पूरा नाम डालना होगा आधार कार्ड के अनुसार। दूसरा है मोबाइल नंबर जो कि चालू हो। पासवर्ड जो भी आप रखना चाहो। नीचे कंफर्म पासवर्ड, जो आपने ऊपर पासवर्ड लिखा है सेम पासवर्ड नीचे भी लिखना होगा। डिस्ट्रिक्ट में आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वो डालना है। उसके नीचे तालुका, जो भी आपका तालुका हो। उसके नीचे कौन सा गांव है वो आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, काउंसिल आपका कौन सा आता है वो सेलेक्ट करना है। ऑथराइज पर्सन, यानी कि आप इन किसी कर्मचारी हो या नहीं वो सेलेक्ट करना होगा। अगर आप कोई भी कर्मचारी नहीं हो, आप जनरल वुमेन सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे आएगा टर्म्स एंड कंडीशन, इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए। सारा टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिखेगा, आप एक बार पढ़ लीजिए और एक्सेप्ट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने एक्सेप्ट पर क्लिक किया, नीचे कैप्शन दिया गया है, ये जो लिखा है आपको यहाँ पर लिखना होगा और फिर नीचे साइन इन का ऑप्शन है, साइन इन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने साइन अप किया, आपका लॉगिन हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको जाना होगा इस 3 लाइन पर फिर से। जैसे ही यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। एप्लीकेशन भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला ऑप्शन पर जाना होगा आपको, एप्लीकेशन ऑफ मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना होगा। उसके नीचे कैप्चा लिखा है, ये आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद में वैलिडेट आधार पर क्लिक करना होगा।
जैसे ही आपने आधार कार्ड वेरीफाई कर दिया, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ये इंग्लिश में लिखा है। अगर आपको इसका लैंग्वेज यानी भाषा बदलनी है तो ऊपर दिया गया है इंग्लिश या मराठी। अगर आप मराठी पे क्लिक करोगे, आपका सारा फॉर्म मराठी में आप भर सकते हो। अब चलिए जानते हैं किस तरह से हम ये फॉर्म भरेंगे। पहला लिखा है महिला का नाम। पूरा नाम महिला का यहाँ पे लिखना होगा, वो भी आधार कार्ड के अनुसार। नीचे आएगा फादर नेम यानी कि पिता का नाम। अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड का नाम यानी पति का नाम, और उसके पिता का नाम नीचे आएगा फादर नेम। मिडल नेम ऑफ वुमेन। नीचे है मैरिटल स्टेटस। अगर महिला शादीशुदा है या विडो है या डिवोर्स है, वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इसके नीचे आपको दिखेगा जन्म तारीख। जन्म तारीख में आपको तो पहले डालना होगा जन्म का दिन, जन्म का महीना, फिर जन्म का साल। नीचे लिखा गया है क्या महिला महाराष्ट्र में जन्मी है। अगर महाराष्ट्र में जन्मी है तो हाँ, अगर नहीं जन्मी है तो ना पर करना होगा। जैसे ही अगर महाराष्ट्र में जन्मी है और आपने हाँ डाला, आपके सामने और सारी डिटेल आ जाएगी जो आपको भरनी होगी। उस डिटेल में है सबसे पहले महिला का एड्रेस इंफॉर्मेशन, महिला का पता। यहाँ पर पहले ऑप्शन में महिला को अपना पूरा पता डालना होगा आधार कार्ड के अनुसार। नीचे डालना होगा पिन कोड, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो, डिस्ट्रिक्ट का नाम। नीचे कौन सा तालुका है, उस तालुके का नाम। कौन सा गांव है, जो आपका गांव हो वो आप डाल दीजिए। कौन सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, काउंसिल है, जो होगा आप वो सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको डालना होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी जो हो। उसके नीचे है मोबाइल नंबर, महिला का मोबाइल नंबर जो चालू हो। नीचे गया है क्या आप किसी और योजना का लाभ उठा रहे हो या नहीं। अगर आप किसी और योजना का लाभ उठा रहे हैं तो हाँ, अगर नहीं तो ना। उसके नीचे आप देखोगे सारी बैंक डिटेल है, एप्लीकेशन डिटेल। इस डिटेल्स में महिला जो ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर रही है उसी के खाते की डिटेल आएगी। सबसे पहले आएगा बैंक का पूरा नाम, उसके नीचे महिला का नाम, जिस नाम पर उसका खाता हो उसका नाम, बैंक का अकाउंट नंबर। नीचे फिर से आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। नीचे आएगा IFSC कोड। ये सारी डिटेल आपको आपके बैंक पासबुक पर मिल जाएगी। उसके नीचे दिया गया है क्या आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। अगर हाँ लिंक है तो हाँ, अगर लिंक नहीं है तो ना कीजिए। अगर लिंक नहीं होगा आपका तो आप बैंक में जाकर आपका आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं। उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सारी डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके कागज़ है वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। सबसे पहले है आधार कार्ड के सामने की फ़ोटो। उसके नीचे आएगा आधार कार्ड के पीछे की फ़ोटो सारी डिटेल्स के साथ, और सारी डिटेल क्लियर दिखनी चाहिए। उसके नीचे दिया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, राशन कार्ड होना चाहिए और या फिर वोटर ID। उसकी फ़ोटो आपको किसी एक चीज़ की फ़ोटो अपलोड करनी होगी। यहाँ पे लिखा है क्या आपके पास ऑरेंज, केसरी या येलो यानी पीला राशन कार्ड है या नहीं।
अगर इन दोनों में से कोई भी राशन कार्ड आपके पास है तो आपको हाँ करना होगा, अगर नहीं है तो ना करना होगा। आपके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो इनकम सर्टिफिकेट की फ़ोटो अपलोड करनी होगी, अगर कोई राशन कार्ड नहीं है तो। अगर राशन कार्ड है तो आप हाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड के सामने पन्ने की फ़ोटो अपलोड करनी होगी। उसके नीचे राशन कार्ड के आखिरी पन्ने की फ़ोटो अपलोड करनी होगी। उसके नीचे दिया गया है हामी पत्र सिग्नेचर के साथ में। एप्लीकेशन हामी पत्र ये कहाँ कैसे मिलेगा वो मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगी। यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगा और ये ऑप्शन दिया है बैंक का पासबुक। यहाँ पे पासबुक की फ़ोटो अपलोड होगी। आखिरी है एप्लीकेशन फ़ोटो यानी महिला की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होगी। सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। देखने के बाद नीचे आपको दिखेगा एक्सेप्ट। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे सारी जानकारी आपके सामने होगी। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद में स्वीकार पर क्लिक कर दीजिए। स्वीकार पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट ऑप्शन दिखेगा, उसे बस क्लिक करना है तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। जैसे ही आपने आपका फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आपको अगर उसका स्टेटस जानना है तो आप मेन मेन्यू में आकर इस 3 लाइन पर आप क्लिक कर सकते हो। आपको यहाँ से तीसरा ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन मेड अर्लियर। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा और जितने भी आपने फॉर्म भरे हैं वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे साइड में दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग, इस पर आप चेक कर सकते हो। धन्यवाद। आज दाराचे हामी पत्र में क्या है चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में लिखा है फैमिली इनकम यानी पूरे घर की कमाई 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा, कोई घर का सदस्य इनकम टैक्स ना भरता हो। तीसरा, ना ही आप या कोई घर का सदस्य सरकारी ऑफिसर या सरकारी दफ्तर में काम करता हो। चौथा, आपने कोई ऐसी स्कीम का लाभ ना उठा रखा हो। पांचवा, आपके घर कोई सदस्य ना ही एमपी या एमएलए हो। छठा, आपको कोई भी फैमिली मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बोर्ड, कॉरपोरेशन, बोर्ड, अंडरटेकिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ना ही चेयरमैन ना ही वाइस चेयरमैन या डायरेक्टर मेंबर हो। आपके फैमिली में आप सब का मिलाकर 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड यानी खेती की ज़मीन ना हो। आठवां, आपके घर के किसी भी सदस्य के नाम 4 व्हीलर 4 व्हीलर ना हो, ट्रैक्टर को छोड़कर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि हम आप तक ऐसी ही नई योजना की जानकारी आप तक पहुंचाते रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।